हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल कृष्णलाल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मृदा के स्वास्थ्य के बारे में, यानी कि सोइल हेल्थ। घर पर हम किस तरीके से मृदा के स्वास्थ्य को जांच सकते हैं और साथ ही साथ हम किन किन बातों का ध्यान रखकर अपनी मिट्टी को बेहतर बना सकते हैं और अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मृदा स्वास्थ्य क्या है। तो स्वस्थ मृदा का मतलब होता है कि मृदा में पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्व, यानी कि जो कार्बनिक पदार्थ हैं मुख्य एवं जो सूक्ष्म तत्व हैं, उनकी भरपूर मात्रा एवं नमी रोकने की क्षमता हो, जिससे अधिक फसल का जो उत्पादन है उस मिट्टी से लिया जा सके। और मिट्टी का जो स्वास्थ्य है बरकरार रखने के लिए ज़रूरत के हिसाब से ही हमें जो खाद उर्वरक का जो प्रयोग है वो करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा प्रयोग मिट्टी की करते हैं तो उससे जो मिट्टी की क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है। तो हमें जितनी ज़रूरत है मिट्टी में उसी के हिसाब से जो है हमें जो उर्वरक हैं खाद हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए। मृदा स्वास्थ्य को मृदा को स्वस्थ बनाए रखने के लिए हमें कौन कौन से उपाय जो हैं अपनाने चाहिए। भारत जो है अनेकता में एकता वाला देश है, जहाँ अलग अलग तरह की मिट्टी अलग अलग क्षेत्र में पाई जाती है और वहाँ पे हर मिट्टी के हिसाब से उसी के हिसाब से जो फसलें हैं उगाई जाती हैं। यहाँ की मिट्टी की तुलना जो है देश के किसी भी देश की मिट्टी से नहीं की जा सकती, क्योंकि दूसरे देश के मुकाबले भारत की मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ है। यहाँ के खेतों में जो है मिट्टी में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों के साथ साथ जैविक और खनिज पदार्थ भी पाए जाते हैं, जो कि फसलों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। जैविक व खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, लेकिन रसायनों के बढ़ते इस्तेमाल के कारण मिट्टी अपनी उपजाऊ क्षमता खोती जा रही है। क्योंकि जब हमें उत्पादन ज़्यादा लेना होता है तो हम रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे क्या होता है मिट्टी की जो क्षमता है वो ख़त्म हो जाती है और आगे आने वाली जो फसलें अगर हम उसमें उगाते हैं तो वो उतना उत्पादन अच्छे तरीके से नहीं दे पाती है। तो इससे फसलों का जो उत्पादन है वो प्रभावित होता जा रहा है। साथ ही किसानों को अधिक पैसा खर्च करना पड़ता है और मेहनत भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? दलहन की खेती को हम बढ़ावा दे सकते हैं। किसानों को एक के बाद एक लगातार पारंपरिक फसलों की खेती नहीं करनी चाहिए, यानी कि बदल बदल कर जो है अपने खेत में फसलें उगानी चाहिए। इससे मिट्टी की सारी शक्ति खत्म हो जाती है अगर हम एक ही तरह की फसल बार बार लगाते हैं तो, और अगली फसल का उत्पादन जो है प्रभावित होता है। इस समस्या का उपाय है कि हमें दालों की खेती हम अपने खेत में कर सकते हैं, क्योंकि जो दलहनी फसलों की खेती करने से मिट्टी में जो जरूरी पोषक तत्व हैं उनकी पूर्ति हो जाती है और मिट्टी को प्राकृतिक तरीके से जो उर्वरता है वो मिल जाती है और हमें ज़्यादा रासायनिक खाद का इस्तेमाल भी नहीं करना पड़ता। और अगले फसल चक्र में दलहनी फसल हमें ज़रूर लगानी चाहिए। किसान चाहें तो दलहनी फसलों को अंतर्वर्तीय, यानी कि कुछ गैप के बाद, या फिर फसल के साथ में भी दूसरी फसल के साथ में भी उसको उगा सकते हैं। और हमें अपने खेत में जो है हरी खाद और अजोला का प्रयोग करना चाहिए। अब अजोला क्या होता है? एक प्रकार की घास होती है और कई किसान मिट्टी की सेहत को समझते हुए जैविक खेती ही करते हैं। ये किसान अलग से किसी उर्वरक या फिर रसायनों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि विभिन्न प्रकार की जैविक खाद और एंजाइम का प्रयोग करते हैं। और इससे क्या होता है, हरी खाद के रूप में हम ढैंचा, बरसीम और सनई के साथ साथ दलहनी फसलें भी उगा सकते हैं। इन फसलों की खेती के बाद खेत में पड़े इनके कचरे पर यूरिया डालकर हम जैविक खाद बना सकते हैं, जो मिट्टी में घुल जाते हैं, विघटित हो जाते हैं, यानी इनका विघटन हो जाता है और खेत को संजीवनी जैसे शक्ति देती हैं। यानी कि मिट्टी जो है आपकी पहले की तरह पोषक तत्वों से भरपूर हो जाती है। और अजोला एक तरह की आपकी घास है और इसमें ज़्यादा लागत भी आपकी नहीं आती है और इसे हम इंग्लिश में फर्न बोलते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा आपकी खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। साथ ही साथ हम खेत में कीटनाशक जो पौधे हैं वो भी लगा सकते हैं। रासायनिक कीटनाशक जो होते हैं वो मिट्टी की सारी शक्ति सोख लेते हैं और ऐसे में खेती में ही कीटनाशक पौधे लगाना फायदे का साबित हो सकता है। कई ऐसे पौधे भी होते हैं जिनमें जैविक कीटनाशक बनाए जाते हैं, जैसे कि नीम है, कैटनिप है, अग्रेटम है, ये सारे शामिल हैं। इन पौधों को खेत में लगाने से जो कीड़े खेत में लगते हैं ना, फसलों पर कीड़े लग जाते हैं, उनकी समस्या काफ़ी हद तक हम उस समस्या से बच सकते हैं, उनसे छुटकारा हमें मिल सकता है। किसान चाहे तो नीम से बने कीटनाशक का प्रयोग भी कर सकते हैं, ताकि फसलों को या फिर मिट्टी को ज़्यादा नुकसान ना हो, और बल्कि मिट्टी की शक्ति को बढ़ाने के लिए नीम की पत्ती या फिर खली डालकर भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हमें समय समय पर जो है मिट्टी की जांच जो है करवाते रहनी चाहिए। चाहे तो हम लैब में जाके मिट्टी की जांच करवा सकते हैं, या फिर अगर हम चाहें तो घर पर ही जो मिट्टी की जांच कर सकते हैं। तो अभी हम जानते हैं कि मिट्टी की जांच हम किस प्रकार से
कर सकते हैं। तो मिट्टी को स्वस्थ बरकरार रखने के लिए मिट्टी की ज़रूरत के हिसाब से ही उसमें खाद जो उर्वरक हैं उसका प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा अगर हम खाद या उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो जितने भी पोषक तत्व हैं उससे मिट्टी की क्वालिटी को ख़राब कर देते हैं। और ऐसी स्थिति में समय समय पर खेत में मिट्टी की जांच करवाना ज़रूरी होता है। और मिट्टी की जांच के बाद मृदा जांच लैब किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाकर देती है, जिससे आपको बहुत लाभ होता है, जिनसे मिट्टी का प्रकार, मिट्टी की ज़रूरत और कौन सी फसल हमें मिट्टी में लगानी चाहिए, ये सारी जानकारी मृदा स्वास्थ्य कार्ड में आपको लिख कर दी जाती है। और मिट्टी की जांच ज़रूरी क्यों होती है वो देखते हैं। स्वस्थ पौधे को उगाने के लिए मिट्टी का परीक्षण या उसकी जांच करवाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे हमें यह पता चल जाता है कि जिस भी पौधे को हम उगाने जा रहे हैं वह उस मिट्टी में अच्छे से उग पाएगा या नहीं, यानी कि उतना उत्पादन हमें मिल पाएगा या नहीं। और उस पौधे के लिए मिट्टी में कौन कौन से जो आवश्यक पोषक तत्व हैं जिनकी हमें ज़रूरत है, और उससे इसी वजह से बढ़िया पैदावार लेने के लिए ही हमें मिट्टी की जांच जरूर करवानी चाहिए। अब बात आती है कि घर पर हम मिट्टी की जांच कैसे कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे तरीके हैं आपके पास, तो जानते हैं हम। सबसे पहले हमें जानना है कि मिट्टी का प्रकार कौन सा है, कौन से प्रकार की जो मिट्टी है वो हमारे खेत में है। ऐसी मिट्टी जो भुरभुरी होती है उसमें पानी डालने पर वह जल्द निकल जाता है, लेकिन नमी जो है उसमें बनी रहेगी, उसे स्वस्थ मिट्टी कहते हैं। अगर आपके खेत में मिट्टी है तो उस मिट्टी को आप लीजिए और उसमें क्या कीजिए, वो जो मिट्टी आपको भुरभुरी लगेगी और उसमें जैसे आप पानी डालोगे पानी तो निकल जाएगा, लेकिन मिट्टी में जो है नमी बनी रहेगी, और उसी को हम हेल्दी सोइल कहते हैं, यानी कि वो आपके खेत के लिए परफेक्ट है, मिट्टी अच्छी है और उसमें आप पौधे लगा सकते हैं। और इसके लिए आप गमले या गार्डन की नम मिट्टी जिसमें पानी की मात्रा होती है, यानी मॉइस्ट सोइल कहते हैं हम उसे, तो उसे क्या करना है, आपको हाथ में लेना है, मिट्टी को इस तरीके से आपको हाथ में लेना है और एक लड्डू आपको बनाना है, और लड्डू बनाकर आपको उसको कसकर निचोड़ना है। ठीक है, मिट्टी का एक गोला बनाइए और उसको कसकर निचोड़ दीजिए, तो उसमें कुछ परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। उससे आप पता लगा सकते हो कि आपके खेत में किस प्रकार की मिट्टी है। तो जैसे ही आपने लड्डू बनाया, अब उसके बाद हाथ खोलिएगा और हाथ खोलने के बाद उंगली से लड्डू को फोड़ के देखेगा। जैसे ही हम उंगली से लड्डू को फोड़ते हैं, अगर वह बिखर जाता है और छोटे छोटे ढेले बना लेता है तो समझिए कि आपके खेत की जो मिट्टी है वो दोमट मिट्टी है, जिसे हम लोमी सॉइल भी कहते हैं। अब लोमी सॉइल कैसी होती है, दोमट मिट्टी कैसी होती है, इस मिट्टी की उर्वरक क्षमता बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इसमें फॉस्फोरस और हुमस की मात्रा अधिक होती है, और इसमें पानी जल्दी सूख जाता है, लेकिन आवश्यक जो नमी है वो देर तक बनी रहती है। और पौधे लगाने के लिए सबसे अच्छी और आदर्श मिट्टी दोमट मिट्टी मानी जाती है। या फिर जब आपने लड्डू बनाया तो उसके बाद एक बार आप मिट्टी को छू कर देखिए। अगर छू कर देखते हैं और आपकी उंगली पर मिट्टी चिपक जाती है तो उसे हम चिकनी मिट्टी कहते हैं, यानी कि क्ले सॉइल कहते हैं। ये चिपचिपी होती है और इसमें पोषक तत्व तो अधिक पाए ही जाते हैं, लेकिन पानी देर तक ये सोख कर रखती है, यानी कि मिट्टी में पानी भरा रहता है। तीसरा तरीका, अगर आपने लड्डू बनाया है उसके बाद आप लड्डू को ऐसे फोड़ कर देखिए। ठीक है, लड्डू को फोड़ने पर वह रेत के जैसे पूरी तरह से बिखर जाए। अगर वो रेत की तरह बिखर जाती है तो आपके खेत में रेतीली मिट्टी है, जिसे हम सैंडी सॉइल कहते हैं, और इस मिट्टी में पानी बहुत जल्दी निकल जाता है और पोषक तत्व भी इसमें कम होते हैं। अब बात आती है, अगर आपकी मिट्टी कुछ इस तरीके से है, आप इमेज देखिएगा ये, तो टाइट मिट्टी की हमें पहचान करनी है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, अगर आप मिट्टी की कठोरता जांचना चाहते हैं तो एक तार आपको लेना है और उसे मिट्टी में अलग अलग जगह पर आपको डालना है, और तार बिना मुड़े अगर अधिक गहराई तक चला जाता है तो समझें कि मिट्टी अच्छी है, यानी कि वह कड़क या कठोर नहीं है। अगर तार सीधा चला जाता है तो, अगर तार जल्दी ही मुड़ जाता है तो समझ जाइए कि मिट्टी आपकी टाइट है, आपको मिट्टी में सुधार करने की ज़रूरत है, क्योंकि टाइट मिट्टी में जो आपके पौधे हैं उतने अच्छे तरीके से नहीं लग पाते, क्योंकि पौधों की जड़ों को ऑक्सीजन जो है नहीं मिल पाती। तीसरा तरीका है, मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की आपको जांच करनी होगी, क्योंकि सूक्ष्म जीव जो हैं वो आपके हेल्दी जो सॉइल होती है, अच्छी मिट्टी होती है, उसी में ही पाए जाते हैं, जैसे कि केचुआ, जिसे किसान का मित्र भी कहा जाता है। आपके पास उपलब्ध मिट्टी को एक ट्रे में आपको रखना है, एक प्लेट में आप रखेगा, उसमें केचुए जैसे मिट्टी सुधार करने वाले जीवों को देखें कि उसमें है या नहीं है। अगर आपको या तो जीव अगर आपको जीवित मिलेंगे या फिर मेरे कुछ अवशेष या टुकड़े आपको मिलेंगे, अगर ऐसे अधिक संख्या में आपको दिखाई देते हैं, कुछ इस इमेज में देखेगा, तो आप समझ जाइएगा कि आपकी मिट्टी अच्छी है, क्योंकि जो हेल्दी सॉइल होते हैं उसी में ये जो केचुए हैं वो पाए जाते हैं। और इससे अगला तरीका है, जल निकासी की आपको जांच करनी है। अच्छी मिट्टी जो है पानी जल्दी सोख लेती है, और जो अतिरिक्त जो पानी होगा, एक्स्ट्रा पानी होगा, उसको जल्दी ही बाहर निकाल देगी, यानी कि ड्रेन कर देगी। इसका परीक्षण करने के लिए आप क्या कर सकते हैं,
जो आपके पास पर्याप्त ड्रेन होल वाले गमले होते हैं, जिनमें गमले के नीचे हम होल करते एक छेद करते हैं, अब इसमें पानी आपको भर देना है। स्वस्थ और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी कुछ मिनट में ही क्या करेगी, पानी को गमले से उस होल से बाहर निकाल देगी। अगर पानी को गमले के ड्रेनेज होल से बाहर निकलने में अधिक समय लग रहा है, तो आपकी मिट्टी टाइट है, ठीक है, टाइट है तभी तो आपका जो पानी है उसमें नहीं निकल पा रहा है। तो आपको क्या करना होगा, मिट्टी में सुधार करना होगा। तो आज की वीडियो कैसी लगी? हमें मृदा से संबंधित काफ़ी कुछ हमने जाना है कि मृदा स्वस्थ मृदा क्या होती है, किस तरीके से हम इसकी लैब में जाके जांच करवा सकते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड वो आपको बना के देते हैं, और साथ ही साथ घर पर हम मिट्टी की जांच किस प्रकार से कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कृषि संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारी वेबसाइट पर ज़रूर जाइएगा, www.krishlal.com, इसको ज़रूर विजिट कीजिएगा। यहाँ पर आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपको सभी प्रकार के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज यहाँ अवेलेबल हैं। और वीडियो कैसी लगी लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और कृष्णलाल चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।